सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सप्तमी कक्षा के अष्टमः पाठः त्रिवर्णध्वजः इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम करते हैं इसका हिंदी में सरलार्थ। ये पाठ है संस्कृत का और ये अर्थ हम शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। देवेशः देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में मोदक मिलेंगे अर्थात लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है सुचे जानासी तुम, हे सुचि तुम जानती हो अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा ध्वज कैसा है, हमारा झंडा किस प्रकार का है। सुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णे इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम कहता है रुचे है अयम त्रिवर्णम कथम, हे रुचि यह तिरंगा क्यों है। रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रिवर्णा सन्ति, इस झंडे में 3 रंग है अतः त्रिवर्ण, इसलिए ये तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन सब रंगों के नाम जानते हो। सलीम कहता है अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयवर्णा, अरे केसरिया रंग सफ़ेद और हरा रंग ये 3 रंग है। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम कहता है शृणु केसरवर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग वीरता का, श्वेतः सत्यस्य सफ़ेद रंग सच्चाई का, हरितश्च समृद्धः और हरा रंग समृद्धि का, सूचका संति सूचक हैं। आगे सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का अन्य महत्व भी है। डेविड कहता है आम कथम न, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थित केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और शुचिता का द्योतक है, अर्थात सात्विक अच्छी सोच, अच्छे विचार और नैतिक चीज़ों का, और शुचिता मतलब साफ सफाई का, स्वच्छता का द्योतक है, बतलाने वाला है। अधः स्थित हरित वर्ण वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, नीचे स्थित हरा रंग धरती की सुषमा और उर्वरता का द्योतक है, अर्थात सुषमा का अर्थ हुआ हरियाली और उर्वरता का मतलब होता है उसका उपजाऊपन, इनका द्योतक है। तेजिंदर कहते हैं शुचे ध्वजस्य मध्ये
एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। हे सूची, झंडे के बीच में एक नीले वर्ण का चक्र है। सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, अर्थात समृद्धि और न्याय को बतलाने वाला है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से यह लिया गया है। प्रणवः, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, इस चक्र में 24 अरे हैं। अरे मतलब तीलियां हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई सन 1947 के वर्ष में पूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया था। तेजिंदर, अस्माकं त्रिवर्णध्वजे स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकं भवति, इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे का उत्तोलन समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्ण्य ध्वज जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय, भारत की जय। अब देखिए शब्दार्थ। त्रिवर्ण्य ध्वज, 3 रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा। संलपंती, वार्तालाप करते हैं, करती हैं। प्रस्तोष्यंती, प्रस्तुत करेंगे, करेंगी। मोदकानी, लड्डू। ऊर्जस्वितायाः, ऊर्जा की। अराहा, तीलिया। उत्तोलनम, ऊपर उठाना, फहराना। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे इसके। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने आम और अशुद्ध कथन के सामने न लिखो। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, हमारे राष्ट्र के झंडे में 3 रंग हैं। सही है, तो हम लिखेंगे आम। ध्वजे हरितवर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति, झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। नहीं, शांति का प्रतीक है सफ़ेद रंग, तो ये गलत है, तो हम लिखेंगे नो। ध्वजे केसरवर्णे शक्तयाः सूचकः अस्ति, झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। सही है, तो हम लिखेंगे आम। चक्रे 63 अराः सन्ति, चक्र में 30 तीलियां हैं। गलत है, 24 तीलियां, इसलिए इसको गलत होने से न लिखेंगे। चक्रम प्रगते द्योतकम, चक्र प्रगति का द्योतक है। सही है, इसलिए हम लिखेंगे आम। आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन को लिखो। पदानि विभक्ति ही वचनम, यथा त्रयाणाम षष्ठी बहुवचनम, जैसा कि उदाहरण में दिया है, त्रयाणाम में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। अब प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। समृद्धेः षष्ठी विभक्ति एकवचनम, वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम, नागरिकै तृतीय विभक्ति बहुवचनम, सात्विकताया षष्ठी विभक्ति एकवचनम, प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सभायां सप्तमी विभक्ति एकवचनम।
एक पदेन उत्तरति, एक शब्द में उत्तर लिखो। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे झंडे में कितने रंग हैं। अस्माकं ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, हमारे झंडे में 3 रंग हैं। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तया सूचक कः वर्णे, तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तिया सूचकः केसर वर्णः, तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक केसरिया रंग है। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है। अशोक चक्र प्रगते न्यायस्य च द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र प्रगति और न्याय का द्योतक है। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीकः, त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। उसको सही कर लीजिए, इसमें एक लगा लीजिए ताके बाद एक डंडा। स्वाधीनताया ता लिख दीजिए यहाँ। आगे एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे झंडे में सफ़ेद रंग किसका सूचक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सात्विकताया शुचिताया च सूचकः अस्ति, हमारे झंडे का सफ़ेद रंग सात्विकता और शुचिता का सूचक है। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है। अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति, अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन कब होता है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, तिरंगे झंडे का उत्तोलन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर होता है। अशोक चक्रे कति अरा सन्ति, अशोक चक्र में कितने अरे हैं। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, अशोक चक्र में 24 अरे हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करें। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्, हमारा कौन विश्व विजयी हो। स्वधर्मात् प्रमादं वयं च कुर्याम, अपने धर्म से प्रमाद हमें करना चाहिए। स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, अपने धर्म से हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये न है, इसको न लिख लीजिए च की जगह। हमें अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। एतत् सर्वम अस्माकं नेतृणाम, नेतृणाम एक बिंदु और आ जाएगी इधर। एतत् सर्वम अस्माकं नेतृणाम सद्बुद्धे सत्फलम, यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है, अच्छा फल है। तो प्रश्न निर्माण करेंगे। एतत् सर्वम अस्माकं नेतृणाम कस्याः सत्फलम, यह सब हमारे नेताओं की किसका सत्फल है। शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत्, कस्य समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्, किसके सामने विजय सुनिश्चित हो। तो कस्य समक्षम को हम लिखेंगे केशाम, केशाम समक्षम, ये केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्, इसको केशाम कर लीजिए। आगे चलते हैं हम। उदाहरणानुसारम समुचितै पदै रिक्तस्थानानि पूरयत्, शब्दः विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम यथा। उदाहरण दिया है पहले, पट्टिका शब्द का षष्ठी का रूप लिखना है हमें, तो पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिकानां। अग्निशिखा सप्तमी रूप,
अग्निशिखायाम अग्निशिखयो अग्निशिखासु। सभा चतुर्थी विभक्ति, सभायै सभायाम सभाभ्य। अहिंसा द्वितीय विभक्ति, अहिंसाम अहिंसे अहिंसाः। सफलता पंचमी, सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्य। सूचिका तृतीया, सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभिः। सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब 7वां प्रश्न, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। समुचित मेलन करके लिखो। मैंने पूर्व में ही इसको सही कर दिया है। केसर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है। केसरिया रंग वीरता और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण हरा रंग सुषमाया उर्वरताया च सूचक है। सुषमा और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम तिरंगे झंडे का स्वीकार किया जाना। 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। 22 जुलाई 1947 वर्ष में किया गया। इस तरह से हमारे प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं।